एक बहुत ही मशहूर बात है कि ईरान के कुछ ठंडे इलाकों में जैसे ही सर्दी आती है, स्नोफॉल बर्फ़बारी शुरू होती है, तो वहाँ के मुकीम बेरिए भूख की वजह से मरने लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने खाने पीने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना होता है। तो वो किस तरह अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं? कहा जाता है कि वो लोग ग्रोह की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं और एक गोल दायरा बना लेते हैं, एक दूसरे की तरफ निगाह रखते हैं कि भूख से कौन निढाल होके गिरता है। तो जैसे ही कोई बेरिया भूख से निढाल होके गिरता है तो सब बेरिए उसके ऊपर गिर जाते हैं कि अब हम इसका चीर-फाड़ करें और इसको खा लें। वो बेरियों ने अपना ये तरीका रखा हुआ है अपनी भूख मिटाने का। जैसे ही कोई कमज़ोर लागर भूख से गिर जाता है तो वो उसका शिकार कर लेते हैं, उसका चीर-फाड़ कर देते हैं। ये सुनाने का मकसद आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे घूम रहा है। नमल यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है, जिसने अपना नाम सागर लिखा है। क्यों की खुदकुशी, कोई वजह दरियाफत नहीं कर सका। उसके पीछे किसका हाथ, क्यों उसको ये स्टेप उठाने पे वो मजबूर हुआ कि वो खुदकुशी जैसा स्टेप उठाए? किसने करवाई उससे खुदकुशी? क्या वो खुद अपना कातिल है? मेरे ख्याल में वो अपना कातिल खुद नहीं है, बल्कि उसका कातिल हम सब लोग हैं। जब एक इंसान खुदकुशी करता है उसके पीछे भी एक कातिल होता है, और वो कातिल कौन है? वो हम लोग हैं, आप लोग हैं। क्योंकि हम लोगों ने उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा किया कि उसको खुदकुशी करने पे वो मजबूर हुआ। बेरिए की तरह, जिस तरह एक कमज़ोर भूख की वजह से गिरता है तो सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, तो इसी तरह ही हम लोग जैसे ही उसके ऊपर कोई मुश्किल आई, हमने उसको उसकी वो मुश्किल वक़्त बर वक़्त उसको बार बार याद करवाई, उसको भूलने नहीं दी। बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं, क्या पता यूनिवर्सिटी में उसके साथ ग्रेड्स का मसला हो, क्या पता कोई तालीम का मसला हो, क्या पता क्लास में या घर में कोई मसला हो, कोई फैमिली मसला हो, कारोबारी मसला हो। सबसे बढ़कर आजकल जो हर नौजवानों में आ रहे हैं, शायद कोई मोहब्बत का मसला हो। लेकिन क्यों उसने खुदकुशी को चुना? उसने कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाला? उसको कमज़ोर किसने किया? हम लोगों ने किया। उसको हम लोगों ने सुना नहीं। जब इस दौर पे इंसान आ जाता है ना, इस मुकाम पे आता है कि जब उसको पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है, अगला मेरा स्टेप कौन सा है, तो उसको सुनना चाहिए। क्या उसने अपने क्लास के किसी क्लास फेलो से बात करने की कोशिश नहीं की होगी? क्या वो अकेला घुट घुट के मरा होगा? कई बार उसने कोशिश की होगी करने की थी तो उसने डायरी लिखी ना। डायरी में उसने लिख दिया कि मैं क्यों जा रहा हूं दुनिया से, क्यों मैं इस रास्ते को अपना रहा हूं। उसने अपनी माँ को उस वक़्त याद किया, उसने अपनी बहन को याद किया कि मेरा इनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोगों ने उसको सुना? क्यों उसको खुदकुशी करने का मौका दिया? साइको जो इंसान की बताती है, वो कहती है कि इंसान को अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। नहीं कर सकता तो कम से कम वो एक शीशे के आगे खड़ा हो जाए। जो भी उसके दिल में बातें हैं, जो उसको परेशान कर रही हैं, जो उसे उसकी ज़िंदगी से उसकी जीने की उम्मीद छीन रही हैं, वो शीशे के आगे खड़े होकर वो बातें कह दे। अगर नहीं कहनी तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त लाजमी होना चाहिए जो मुश्किल वक़्त में उसके ऊपर, जब बाकी सब चढ़ जाएं, उसका चीर-फाड़ करने लगें, लेकिन वो दोस्त उसको बचाने वाला हो। बेरियों की तरह नहीं होना चाहिए कि इंसान से उसके जीने का हक ही छीन लिया जाए। उससे छीना उसका हक, और क्या उसने डायरी में आखिरी अल्फाज लिखे कि मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मुझे अपनी माँ की याद आती है। क्यों ऐसा उसने किया है? क्योंकि ना ही उसने किसी से शेयर किया और ना ही शायद किसी ने उससे सुनना चाहा हो। हम वो लोग हैं, अगले जीते हुए को हम मार देते हैं। वो तो फिर मरा हुआ था, उसको हम कैसे जिंदा करते?
उसके अंदर एनर्जी लानी थी। साइकोलॉजिस्ट जो है ना, आपकी दिमाग की तवानाई बरकरार रखते हैं, आपको सुनते हैं, आपके अल्फाज कौन से आपको जीने नहीं दे रहे, कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। एक दरख्त है आपके घर में, उसकी एक शाख है, वो आपके दरवाजे के ऊपर आ जाती है। अब वो शाख जब भी आप गुजरते हैं तो वो शाख आपको तंग करती है, कभी आपके सर पे बजती है, कभी आंख पे बजती है, कभी कंधे को छूती है, तो आप बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग? उस शाख को काटेंगे, लेकिन उसका तो काम है बार बार बढ़ना, उसने तो फिर आपके आगे आना है। तो क्या उसका आखिरी हल आप लोग निकालेंगे? कुछ सोचा आपने? क्या जवाब आया आपके जहन में? कोई कहेगा दरख्त ही काट दे, लेकिन दरख्त काटना हल है? नहीं, दरख्त काटना उसका हल नहीं है, उसके हल तो बहुत ज़्यादा है। क्या कभी आपने सोचा कि अब उसका हल क्या निकालें, या हर दफ़ा हर महीने उसको काटते रहेंगे? क्यों नहीं आप उसका वो रास्ता बना देते जिस रास्ते से आपको भी तकलीफ ना हो और वो दरख्त भी बच जाए? दरख्त काट देंगे तो ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी आपने। अगर हर महीने करेंगे तो आप अपने मसरूफ़ ज़िंदगी में से कैसे वक़्त निकालेंगे? तो एक दफ़ा ही उसका ख़ात्मा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उसका रास्ता चेंज कर देते? उसकी जो शाखें आपको तंग करती हैं, कईयों को पेवंदकारी करनी है, कईयों का कुछ करना है, कईयों को रास्ता दूसरी साइड का देना है, कईयों को इस साइड का रास्ता देना है। कभी दिया आपने? कभी उस दरख्त को बताया आपने कि तुम्हारा ये रास्ता है? कभी उसको लेकर चले, उसको कोई सहारा दिया, या उसको खुदकुशी करने के लिए छोड़ देते हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ और सिर्फ जलती आग के ऊपर तेल फेंकते हैं, ना कि उसको बुझाते हैं, उसको ठंडा करने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं ये और जले और आगे तक जाए और जल के ये राख हो जाए। हम लोग भी बेरियों से कम नहीं हैं। उन बेरियों को जो ईरान के लोग कहते हैं फारसी ज़बान में, उनको वो कहते हैं गुर्गे आछी, क्योंकि वो उनका एक ग्रोह बना होता है, वो एक दूसरे को खाते हैं। इसी तरह वो सब एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। साथी तो वहाँ कोई नहीं हुआ, फिर बेरियों में और हम में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है बेरियों और हम में। हम लोगों ने मरते को और मार देते हैं। फिर उसने अपना नाम भी लड़के ने शो नहीं किया, उसने कहा मेरा नाम सागर ही लिखा जाए। मतलब इस कहानी की एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है? उसकी बैकग्राउंड का क्या कोई हल नहीं था? क्या खुदकशी ही वाहिद हल था? आपके जहन में बहुत सी ऐसी टेंशनें आ जाती हैं, बहुत से ज़िंदगी में मसाइल आ जाते हैं, फिर एक बार वही बात कि कभी कारोबार के आ जाते हैं, कभी घरेलू ज़िंदगी के आ जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लाइफ के आ जाते हैं, और सबसे बढ़ के जो आजकल मोहब्बत का चल रहा है। तो उन मसाइल्स को हम लोगों ने किस तरह हल करना है, किस तरह इनको लेकर चलना है? वो मसाइल हल होंगे तो हम जिंदगी में आगे कुछ कर सकेंगे ना। वो मसाइल हम लोग किसी के आगे रखेंगे एक तरीके से, तो वो आपके मसाइल हल हो सकते हैं। ये तो नहीं है कि वाहिद हल खुदकशी है या उसका कोई दूसरा हल आप लोग निकाल लेते हैं अलहदगी दुनिया से। देखिए उसका एक हल ये भी है, आप लोग कभी खुली हवा में जाएं, खुली हवा में पार्क में जाके आउटिंग करें, तेज तेज भागें, एक्सरसाइज करें। जैसे ही आपके सांस को एक नया माहौल मिलेगा तो आपका डिप्रेशन कुछ कम होगा। खुदकशी हमेशा डिप्रेशन की वजह से होती है, और खुदकशी के पीछे एक कातिल होता है। वो कातिल कौन होता है? वो कातिल ही सब बुराइयों की जड़ होता है। वो खामोश कातिल होता है। खुदारा किसी का खामोश कातिल ना बने। खामोश कातिल, क्योंकि वो उस इंसान को भी गुनाहगार कर देता है। हराम मौत, खुदकशी की मौत आप मरवाते हो, उस बंदे को भी गुनाहगार करते हो। कातिल तो आप खुद भी बनते हो। जिस वजह से उसने खुदकशी की, सागर लड़के ने, उसका कातिल जरूर जानता है।
जो उसकी बैग पे है उसको इल्म है कि इस बंदे ने खुदकशी क्यों की है, किसका हाथ है, लेकिन वो खामोश है। वो नहीं समझता कि वो कातिल है, वो समझता है कि उसने खुद की है खुदकशी। बल्कि ऐसा नहीं है। सब बेरिए जानते हैं कि वो भूख से लागर होके गिरता है, हमारा काम है उसको बचाना, लेकिन वो तो उस वक्त खुद भूखे होते हैं, वो खुद उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो हम लोग भी वही लोग हैं। उस दिन से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत उसके हक में पोस्टें देखी जा रही हैं। कई तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसने हराम नहीं उसकी मौत, क्योंकि उसने हालातों से मजबूर होकर किया है। लेकिन हराम तो हराम ही है, वो चाहे किसी भी सूरत में हम देख लें, कातिल उसका लेकिन ज़रूर है। आप लोग भी तो किसी के कातिल नहीं हैं, या आप लोग भी अंदर ही अंदर किसी से कत्ल तो नहीं हो रहे, कोई आपका कत्ल भी तो नहीं कर रहा, खामोश कत्ल, दुनिया से छुप के वो कत्ल करते हैं आपका। आप जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको कोई मसला है, टेंशन है, डिप्रेशन में आपको दिन ब दिन कोई ना कोई मसला दरपेश है, तो आप ज़रूर अपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, ताकि वो आपको बताए कि किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है, कौन सी राह पे चलना है। साइकोलॉजिस्ट आपके लिए ही हैं, अगर वो हैं तो वो आपकी सुनने के लिए। साइकोलॉजिस्ट आपका अपना दूसरा ही रूप होता है, आपका अपना वो रूप होता है जिसके सामने आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब हो जाती है। वो आपको सुनता है, वो आपके लिए बैठा होता है, वो आपके हल के लिए, आपकी मुश्किलों के हल के लिए, आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए, आपको सीधा राह दिखाने के लिए। एक वक्त आता है कि इंसान को कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है, कोई ना कोई इसको स्टेप उठाना होता है, किस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई टेंशन है, या आप भी डिप्रेशन में हैं, तो साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई की जाए और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।